किसी समय में भारतीय शेयर बाजार पर राज करने वाली कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की दो एंटिटीज पर अब कड़ी कार्रवाई हो गई और सेबी ने कड़े कदम उठाते हुए इन दोनों फर्म्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द कर दिया है। ये दोनों फर्म्स कार्वी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है कार्वी कैपिटल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और KCAP अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिनकी मुश्किलें अब कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। सेबी ने यह कार्रवाई इन फर्म्स के फिट एंड प्रॉपर पर्सन मानकों पर खरा ना उतरने के कारण की। अब क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कार्वी ग्रुप की ये दोनों फर्म्स यानी कार्वी कैपिटल लिमिटेड के ही अंदर आती है, जो कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की सब्सिडरी कंपनी। सेबी के मुताबिक मार्च 2023 तक कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग कार्वी कैपिटल में 100% हिस्सेदारी रखती थी और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग पर पहले से ही प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसके तहत इस होल्डिंग को 6 महीने के अंदर बेचने का आदेश दिया गया था। लेकिन कार्वी ग्रुप 6 महीने के भीतर इस शर्त को पूरा नहीं कर पाई, जिसके चलते सेबी ने इन दोनों कंपनियों का रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया है। सेबी के नियमों के अनुसार कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मार्केट इंटरमीडिएरी तभी वैध रूप से काम कर सकता है जब वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन मानकों को पूरा कर रहा हो। इसलिए इसके तहत कंपनी के प्रमोटर्स, बड़े स्टेक होल्डर्स और कंट्रोलर्स को सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना होता है। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी भी किसी व्यक्ति या फर्म्स को 20% या उससे अधिक की वोटिंग पावर देती है तो उसे भी इन नियमों का पालन करना जरूरी है। कार्वी ग्रुप ने सेबी के इन्हीं आदेशों को पूरा नहीं किया और समय पर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची, जिसके कारण कार्वी ग्रुप पर अब ये कार्रवाई की गई है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कार्वी ग्रुप पर सेबी की तरफ से कोई कार्रवाई हुई। इससे पहले भी अप्रैल 2023 में भी सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और उसकी सहयोगी कंपनियों पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद मई 2023 में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का ब्रोकरेज लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। इसकी वजह कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का निवेशकों के पैसों का गलत इस्तेमाल करना और मार्केट रेगुलेटर के नियमों का उल्लंघन करना था। वहीं अब कार्वी ग्रुप के भविष्य की बात करें तो सेबी की सख्ती के बाद कार्वी ग्रुप की बची वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का खतरा जो है वो और मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए कार्वी ग्रुप को अब अपने फंड्स को सही तरीके से मैनेज करना होगा, साथ ही सेबी की ओर से बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। तभी जाकर कार्वी ग्रुप पर से जो लटकी हुई जो तलवार है वो हट जाएगी। हालांकि सेबी की इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि सेबी बाजार में ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना यह है कि कार्वी ग्रुप इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकलता है और बाजार में क्या फिर से वही साख बना पाता है जो साख कार्वी ग्रुप की पहले हुआ करती थी। अब हमने आपको कार्वी ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी तमाम जो जानकारियां हैं उससे आपको रूबरू करवा दिया। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।